और आज ये जो आतंकी दिख रहे हैं ना दर्शकों, ये ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी खत्म हुए, उनमें से कुछ बच गए, कुछ इसमें से आतंकी है दर्शकों, और कुछ आपको बताऊं पाकिस्तान में बड़े बड़े मंत्री पद पर विराजमान है ये लोग। अब आप सोचिए, ये आतंकियों के साथ बैठे हैं तो पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, ये तो आज समझ आ रहा है दुनिया को और ये प्रूव हो चुका है। लेकिन इन आतंकियों ने कैसे आज आंसू बहाए हैं और कैसे इनका खात्मा आगे होगा, ये आपको बताऊंगा दर्शकों में। ऑपरेशन सिंदूर अब किसी से छिपा नहीं है, वहां क्या हुआ था ये पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन एक बात अब तक किसी के सामने नहीं आई, वो ये कि भाई आतंकी कहां चले गए, आतंकी कहां छिप गए। ये आप देखिए दर्शकों, लगातार जब हमने बम बरसाए थे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर, तो उनका ये हश्र हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये आतंकी बिलबिलाए हुए हैं तभी से, और ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह बहावलपुर मुरीदके में इनको ठिकाने लगाया था ना, पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन ये लोग बंकर में छिपे हुए थे। ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर तो हमने उड़ा दिए दर्शकों, लेकिन कुछ आतंकी बच गए। आप चिंता मत करिए, अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर और इनका सफाया तय है। लेकिन आज इन आतंकियों की जुबान से दिखाइए जरा आतंकियों की तस्वीर। इन आतंकियों की जुबान से ये देखिए, इनके आंसू निकल रहे हैं। ये भरी सभा में कह रहे हैं भाई भारत ने हमें बहुत मारा, हमारे कुछ भाई बंधु थे जो अब जन्नत में हुरों के पास पहुंच गए, और इन्होंने इतने आंसू बहाए। आज मैं आपको सुनाऊंगा, आप हंसेंगे दर्शकों और आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग पहलगाम का मास्टरमाइंड है जिसे मैं दिखा रहा हूं दर्शकों, सैफुल्ला। और इन्होंने हिंदुओं से उनका धर्म पूछा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। देखा था ना, पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद हमने बदला लिया, उसी भाषा में जवाब दिया ना आतंकियों को। और आतंकियों को खुशी इस बात की है कि ये बच गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज, और आप सभी को पता है दर्शकों, ये ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है। अज्ञात गनमैन, पता है ना, पाकिस्तान में आते हैं, इनको ठिकाने लगा के चले जाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है सैफुल्ला कसूरी, ये सामने आ गया है। लेकिन आज ये बता रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की रात इसके आंसू निकले, ये छिप गया और इसके भाई बंधुओं को हमने ठिकाने लगा दिया, जहन्नुम में पहुंचा दिया। सुनिए जरा कैसे रो रहा है ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। ये भीड़ आतंकी रैली में शामिल हुई है। ये मजमा आतंकी सैफुल्ला कसूरी की रैली में लगा है, जो पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान में बंकर में छिपा हुआ था। भारत की जवाबी कार्रवाई से इतना सहमा हुआ था कि ना जाने भारत कब उसके चीथड़े उड़ा देगा। इस खौफ में अपनी सांसें गिन रहा था कि अगला टारगेट भारत का कहीं वो तो नहीं है। लेकिन अब लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्ला कसूरी बंकर से बाहर आ गया, और उसकी बातें सुनकर उसकी घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो भारत के उस हमले को याद करके रो रहा है जिसमें उसने अपने साथियों को खो दिया। उनके जनाजे तक में वो शामिल नहीं हो पाया, और खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि भारत के हमले इतने आक्रामक थे कि वो केवल आंसू बहाता रह गया। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। अल्लाह हमारे भाई की शहादत को कबूल फरमाए। सैफुल्ला कसूरी का ये कबूलनामा भारत के ऑपरेशन सिंदूर की ताकत का बखान करता है। बता रहा है कि अब भारत दुश्मन के हमलों का जवाब दे रहा है, तो पाकिस्तान में उस रोज क्या मंजर होगा जब आतंकी इतनी दहशत में थे, कुछ भी सोचने करने में असहज थे, तो भारत ने क्या हश्र किया हो। सुना ना आपने, आतंकी सैफुल्ला को कह रहा है कि मेरा दिल घबराया हुआ था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अरे आज ये बिल से बाहर आ गया है। आज दो बातें दर्शकों साफ हो चुकी है, और मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं। भारत बार बार कहता है ना कि आतंकियों को पालते हैं, देख लें आज पूरी दुनिया देख। और आप भी देखिए दर्शकों, कोई पूछे आपसे तो बताइएगा, कहीं आप बाहर जाएं घूमने, कि ये है पाकिस्तान का असली चेहरा।
सैफुल्लाह खुद कबूल कर रहा है कि भारत ने 72 घंटों में पाकिस्तान को ऐसा धोया कि धागे खोल दिए और ये सड़कों पर धड़ल्ले से घूमते थे दर्शकों। लेकिन इसके बाद, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये छिप गए थे, आ जाएं, लेकिन पकड़ा गए। सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम का मास्टरमाइंड है। और एक और पिक्चर दर्शकों दुनिया के सामने साफ हो चुकी है। आइए जरा आपको बता दूं। ये जब बाहर आया तो पहली बात तो ये तय हो गई दर्शकों कि ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से आतंकवादी घबरा गए थे, इसलिए ये लगभग 25-30 दिन बाद बाहर आए। और दूसरी बड़ी बात क्या दर्शकों कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, उसका सबूत ये रहा। देखिए आप, इसमें कई पाकिस्तान के मंत्री बैठे हुए हैं दर्शकों। लेकिन आज आपको बताता हूं दर्शकों, ये लोग रो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि ना जाने कब इनका नंबर लग जाए। दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, यह साबित हो गया है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, यह एक बार फिर साबित हुआ है। पाकिस्तान ही आतंक का आका है, यह साबित हो गया है। पाकिस्तान ने ही पहलगाम हमला कराया, इसके सबूत मिल गए हैं। क्योंकि जिस वीडियो में लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी बड़े बड़े कबूलनामे कर रहा है, वहां उसके साथ पाकिस्तान के बड़े नेता और मंत्री भी दिखाई दिए। सेना के अधिकारियों की तो आतंकियों से मिली भगत की कई तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं। सैफुल्लाह कसूरी के इस मजमे में केवल पाकिस्तानी आवाम ही शामिल नहीं हुई, बल्कि उसके साथ आतंकवाद का मंच साझा करने वाले पाकिस्तान के नेता भी हैं, और ये आतंक परस्त हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें सैफुल्लाह के साथ पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान हैं। पाकिस्तान पंजाब विधानसभा स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी दिखाई दिए। इनकी करीबियों का अंदाजा आप इसी वीडियो से लगा सकते हैं। आतंकी सैफुल्लाह के आसपास आतंक परस्त नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन आज दुनिया के सामने यह साफ हो गया कि पाकिस्तानी सरकार भी आतंक परस्त है, क्योंकि आतंकी शहबाज का धन्यवाद दे रहा है। पाकिस्तान है, इसके वजीर आजम, इसके आर्मी चीफ, इसके वजीर खारजा, इसके जिम्मेदार, ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को न सिर्फ पनाह देता, बल्कि उन्हें पालता पोसता है। खूंखार वांटेड आतंकियों को छिपाता है, क्योंकि जिस मजमे में पाक के मंत्री दिख रहे हैं, उसी में लश्कर का आतंकी आमिर हमजा, सैफुल्लाह कसूरी एक साथ एक मंच पर हैं। इस तस्वीर में आप आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को देखेंगे, जो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी है। यह आतंकी का बेटा हाफिज सईद का तलहा सईद, इसके दोनों लेफ्ट और राइट जो चलते थे ना दर्शकों, से तो अज्ञात गनमैन ने निपटा दिया। अब ना जाने इसका कब नंबर लग जाए, मैं नहीं जानता। और ये भारत पर ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे आज की मुझे हंसी आ गई दर्शकों। लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है, ये आतंकी दिमाग से पैदल होते हैं, ये आप तो बात जानते हैं। इनके दिमाग में जाले लगे हुए हैं, ये भी आप बात जानते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं और दुनिया भर की जो बातें करते हैं उसे आप किनारे कर दीजिए। आज मैं इनकी असलियत आपको बताता हूं और आप सुनिए जरा ध्यान से। ये जो आतंकी आपको दिख रहा है दर्शकों, ये इतने दिनों बाद बाहर आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई हमने भारत में 70% चीजें हैक कर ली।